समुच्चय के अवयव या सदस्य किसे कहते हैं? तो समुच्चय जिन वस्तुओं या संख्याओं से बना होता है उन वस्तुओं या संख्याओं को समुच्चय का अवयव या सदस्य कहते हैं। मतलब समुच्चय जिन वस्तुओं या संख्याओं से मिलकर बना हो उसे समुच्चय का अवयव या सदस्य कहते हैं। इसे संक्षेप में व्यक्त करने के लिए इप्सिलॉन इप्सिलॉन या इसे कैपिटल ई में भी लिखते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। समुच्चय को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए, समुच्चय के अवयव को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए इप्सिलॉन का प्रयोग होता है। अब आइए इसको उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ कैपिटल ए में आपको बताए थे कि समुच्चय को कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में दर्शाया जाता है। तो यहाँ दिया है अवयव है, ये सब जो कोष्टक के अंदर है ना ये अवयव है, 2 4 6 8 ये अवयव होगा। तो इसी को क्या कहेंगे? समुच्चय का अवयव या सदस्य। मतलब समुच्चय के अंदर जो अंक या कुछ लिखा रहेगा उसको समुच्चय का अवयव या सदस्य कहेंगे। और इसको भाषा में लिखेंगे तो इसको इप्सिलॉन से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर जैसे है 4 इप्सिलॉन टू ए, मतलब इप्सिलॉन का अर्थ होता है कि जो 4 है ए में शामिल है। तो देखिए जो ये 4 है समुच्चय ए में शामिल है ना, तो इसको इंग्लिश में भी कहते हैं 4 बिलोंग टू सेट ए। और जो संख्या इसमें नहीं शामिल रहेगा उसे हम लिखते हैं नॉट बिलोंग टू ए। जैसे मान के चलिए ये समुच्चय ए है, अब इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, देखिए 2 4 6 8 है ना है, इसमें 5 नहीं है, तो इसको लिखेंगे 5 नॉट इप्सिलॉन टू ए, मतलब 5 नॉट बिलोंग टू सेट ए। समझ में आया? समुच्चय व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो समुच्चय व्यक्त करने की प्रचलित 2 विधियाँ है। पहला है सारणी या तालिका रूप, इसको टेबुलर और रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। आइए हम इसको समझते हैं कि आखिर सारणी या तालिका रूप क्या होता है। तो समुच्चय व्यक्त करने का वह रूप जिसमें समुच्चय के अवयव को मझोला कोष्ठ के अंदर अलग अलग कॉमा देकर लिखा जाता है। इसमें जो अवयव होंगे इसको कोष्ठक में मझोला कोष्ठ के अंदर लिखा जाएगा और अलग अलग कॉमा देकर। आइए इसको एग्जाम्पल देकर आप अच्छे से समझाते हैं। जैसे देखिए ये समुच्चय है ए बराबर 2 4 6 8 कॉमा देकर लिखा गया है ना, और इसको किस मझोला कोष्ठक में लिखा गया है, तो इसी को सारणी या तालिका रूप कहेंगे। जो मझोला कोष्ठ के अंदर रहेगा उसको सारणी या तालिका रूप कहा जाता है। इसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए बी नंबर में लिखा है ए ई आई ओ यू, इसमें भी मझोला कोष्ठ है, जिसमें मझोला कोष्ठ लग जाएगा समझ जाइए वो सारणी या तालिका रूप है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर एग्जाम्पल पर, समुच्चय निर्माण या गुण प्रतिकरण रूप। तो समुच्चय व्यक्त करने का वह रूप जो समुच्चय के अवयवों के गुण को व्यक्त करता है समुच्चय निर्माण या गुण प्रतिकरण रूप कहलाता है। आइए इसको उदाहरण से समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे दिया है ए बराबर, यहाँ पर देखिए एक सच डेट एक्स सम प्राकृतिक संख्या है। जो एक्स है सम प्राकृतिक संख्या है, उसका गुण दर्शा रहा है कि जो संख्या होगी प्राकृतिक संख्या होगी और कैसी होगी? सम होगी। और आइए दूसरा नंबर एग्जाम्पल समझाते हैं। बी नंबर दिया है एक सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। इस जो होगा समुच्चय या गुण प्रतिकरण रूप, इसमें डायरेक्ट अवयव को नहीं लिखेगा, इसमें अपना एक भाषा में लिखेगा। उसको बस यहाँ क्या लिखा है? गुण प्रतिकरण, सिर्फ उसके गुण को दर्शाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ना एक सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर ए ई आई ओ यू, तो यही होगा। तो इसको मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। नोट में यहाँ लिख लीजिएगा, जो यहाँ पर सच डेट दिया है ना, तो सच डेट का मतलब होता है जैसे है एक सच डेट एक्स, तो सच डेट का मतलब होता है ऐसा ही या ऐसा है कि। सच डेट का मतलब होता है ऐसा ही या ऐसा है कि। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।